कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, जो वैदिक कल्चर है उसमें 3+1 मतलब 3+1 का क्या महत्व है, और वो ओम से ही रिलेटेड है, इसीलिए ओम का रेफरेंस जरूर होगा। तो पहले तो ओम तत्सत को समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ओम परमात्मा का नाम है, उसमें 3 विजिबल अक्षर है, अ, उ एंड अम। एक वाइब्रेशन है जो इनविजिबल है, और वो परमात्मा के अलग अलग गुण कर्म स्वभाव को बताता है। केवल परमात्मा नहीं, यूनिवर्स की, इस संसार की, और जो इंडिविजुअल हम लोग हैं, हमारी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उसको वो डिनोट्स करता है, बताता है, जो ओम के 3 विजिबल और एक इनविजिबल अक्षर हैं। और ये परमात्मा का नाम है, यहां हमने जाना। तो ओम तो परमात्मा का नाम है। तत् संस्कृत में एक प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है वो, दैट। सत मतलब ट्रूथ, एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्ट करता है। सत्य से सत्य बना सच। सच का जो डिक्शनरी मीनिंग तो आपको मिलेगा कि ट्रूथ है, पर ट्रूथ की जो ओरिजिन है वो भी एग्जिस्टेंस से ही आता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, वही ट्रू होता है जो एग्जिस्ट करता है। जो एग्जिस्ट नहीं करता आप बोलते वो है, वो झूठ है ना? नहीं तो इसीलिए जिसको आप सच कहते हो या ट्रूथ कहते हो, उसकी बेसिक ओरिजिन तो वही सत्य, और सत्य की लिटरेरी मीनिंग होती है एग्जिस्ट करना, होना है कोई चीज। परमात्मा सत्य है, एग्जिस्ट करता है। तत् मतलब वो। उपनिषदों में एक बड़ी खूब एक स्टाइल है, मोस्टली वहां परमात्मा का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जाता। मोस्ट ऑफ टाइम उसको या तो तत् या एतत्, वो या ये बताया जाता है। वो और ये का मतलब होता है, अंग्रेजी में आप इसको प्रोनाउन कहते हो, और संस्कृत में इसको, या बाकी भारतीय भाषाओं में उसको सर्वनाम कहते हैं। नाम मतलब नेम, किसी का पर्टिकुलर नेम नाम है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। पर जिसका नाम आप नहीं जानते हो, या जिसका कोई नाम नहीं है, या आप कलेक्टिवली सबको बताना चाहते हो, तो हम वहां प्रोनाउन यूज करते हैं। और सर्वनाम का मतलब होता है ऐसा नाम जो सब में लगे। आप अपने घर में भी एक दूसरे को जब नाम नहीं बोलना होता है तो वो बोल देते हैं, दूसरों को भी वो बोलते हैं, है ना? आप स्टोरी सुनाते हैं, उसमें भी पहली बार नाम लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। वो संस्कृत में तत्, अंग्रेजी में दैट और दिस, जो भी ये किसी के लिए भी यूज होता है, परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए, मनुष्य के लिए, पशु पक्षी पेड़ पौधा कोई भी हो। और नाम किसका होता है? जिसको आप जानते हो, जिसको आपने जाना है, देखा है, सुना है, उसी का एक नाम होता है, जिसका कोई फॉर्म होता है। उपनिषद के ऋषि नोइंगली अवॉइड करते हैं उसका कोई नाम लेने के लिए, क्योंकि नाम दें तो क्या नाम दें, लोग उसी में चिपक जाएंगे। ब्रह्मा बोलो तो 4 मुंह बना करके पूजने बैठ गए, विष्णु बोलो तो उसकी शादी करा के लक्ष्मी की बच्चा पैदा करा के बैठ गए, शिव बोलो तो उसको कैलाश में बैठा दिया, गणेश बोलो तो सुंड का कहानी बना दी। आप कुछ भी नाम दो, उसके पीछे आगे जाकर कोई कहानी बन जाता है, कोई लिख देता है, जिसको पुराण कहते हैं, माइथोलॉजी कहते हैं, फिर हम उसी में चिपक जाते हैं। कोई भी नाम दे दो, उसको पुल्लिंग बनाओ, मैस्कुलिन जेंडर में बोलो तो झगड़ा। देखो जी, ये तो पुरुष है, हमारा है, ये स्त्रियों का क्या है, सेकेंडरी सिटीजन है, भगवान पुरुष है। अब इसको स्त्री बनाओ, देखो जी तुम्हारी भगवान तो स्त्री है। तो उपनिषद के ऋषि चक्रों में नहीं पड़ते, उनको पता है परमात्मा क्या है, बोलते हैं वो जिसको तुम किसी भी सेंसेस के द्वारा जान नहीं सकते हो, जिसके कोई भी नाम देना, पर्टिकुलर नाम देना मुश्किल है, जिसको ना नाम से जान सकते हो, ना रूप से जान सकते हो, ना गंध से, रूप, जितने भी सेंसेस से सेंसेस के द्वारा जान सकते हो, वो सेंसेस से परे है, अतीन्द्रिय है, उसका कोई नाम नहीं है, वो है। और जब आप नाम देते हो
तो आप उसकी एक कोई पर्टिकुलर गुण, धर्म या स्वभाव को ही डिफाइन करते हो। वो विष्णु है क्योंकि सर्वव्यापक है। विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक। उसका नाम शिव है, शिव का मतलब मंगल करने वाला। गणेश का मतलब होता है जो सबका स्वामी है, लीडर ऑफ द मास। गण कहते हैं मास, ईश कहते हैं लीडर। तो आप नाम लेते जाइए, उसका एक मीनिंग है, और वो मीनिंग परमात्मा का कोई ना कोई एक गुण को बताता है। तो वो जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसेस से परे, मैटेरियल वर्ल्ड से परे, ऐसा नहीं कि सिर्फ परमात्मा को डिफाइन नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा को भी डिफाइन करना मुश्किल होता है। उसको आत्मा को भी वही तत्व बोलते हैं। वो जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो कि एग्जिस्ट करता है, और वो एग्जिस्टेंस भी हमारे आपके तरह नहीं। हमारे आपके एग्जिस्टेंस तो टेम्परेरी है, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए। कोई ये सोलर सिस्टम होगा तो कुछ ट्रिलियन ईयर्स के लिए होगा, ये प्लैनेट है तो कुछ बिलियन ईयर्स के लिए होगा। हम सब 80, 90, 100 साल तक जीते हैं। हमारी सबकी अपनी एक जो एग्जिस्टेंस है, उसकी एक बिगिनिंग पॉइंट है, मतलब शुरू होता है, फिर एंड पॉइंट है जहां खत्म हो जाता है। जब वो है कहते हैं, मतलब वो है मतलब आप ट्रिलियन ईयर्स पहले भी पूछते तो भी है बोलते, ट्रिलियन ईयर्स के बाद भी पूछेंगे तो भी है बोलेंगे, और आज भी पूछो आज भी है बोलेंगे। जो नित्य है इसी को कहते हैं नित्य, इटर्नल, जो हमेशा रहता है। तो ओम तत्सत का मतलब है वो परमात्मा, वो जिसका नाम ओम है और जो सत्य है। अब बाय द वे कोई पूछ सकता है ये हरिओम तत्सत क्या है? ये जैसे कि हम सबकी मतलब हमारे पढ़े लिखे लोगों की एक बीमारी है कि किसी भी चीज को ओरिजिनल नहीं रखना, कुछ भी करके उसको करप्ट करना। तो आगे जाकर के अब ओम तत्सत की जगह किसी ने हरि जोड़ दिया, हरिओम तत्सत। फिर उसको और हम मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, बढ़िया कैंपेनिंग करते हैं, मार्केट करते हैं, लोगों के दिमाग में बैठा देते हैं, तो हरिओम बन जाता है ना। फिर कोई हरि देखा कि अच्छा हरि चल पड़ा, तो भाई हम भी और कुछ चलाए। किसी ने कहा शिवो हम, तो उसने शिव चला दिया। तो आप कुछ भी चला दो, अपना बेटे का नाम पहले जोड़ के भी चला दो। हम तो हैं ही इसी तरह के, हम तो पैदाइशी डेमोक्रेटिक हैं, तो हम तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और जिसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी बन गई, मार्केट उसी की है। कोका की चले या पेप्सी की चले, मार्केट उसी की है, जमाना मार्केटिंग की है। और जो फेक करेंसी चल पड़ती है, फिर जो रियल करेंसी रोता रहता है जी भाई मैं ही रियल हूं, हु केयर्स यू, भाग यहां से। तो फिर लड़ाई करनी पड़ती है। सो दैट द प्रॉब्लम। तो तीन का जो आज का टॉपिक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, और वो सिर्फ कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ से लेकर के परमात्मा तक हर चीज के से 3+1 में समाया हुआ है, उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जो पूरा संसार है वो 3 चीजों का है। एक तो परमात्मा जिसके अंदर हर कोई समाया हुआ है, और उसमें बाकी 2 चीजें हैं। एक ये संसार जहां से बना उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। और प्रकृति जो कि प्राइमोडियल जो स्टेट होता है यूनिवर्स का, ये जो सारा संसार हम देखते हैं ये मैटेरियल है, मतलब मेड ऑफ मैटर है, मैटर एनर्जी बोथ। पर इस मैटर एंड एनर्जी की जो सबसे छोटा कण है, जो सटलेस्ट पार्टिकल है, उसी को हम कहते हैं प्रकृति। वो भी नित्य है, वो भी इटर्नल है, जिससे ये दुनिया बनती है। खाली दुनिया नहीं, आप कहेंगे दुनिया बने मेरे से क्या, तुम्हारा शरीर भी उसी से बना है, तुम्हारे माइंड भी, इंटेलेक्ट भी उसी से बना है, उसी मैटर से, मैटेरियल है। संसार में और एक चीज है, वो है हमारी और आप। जब हम आप कहते हैं तो हम आप तो एक मिक्सचर हैं। मिक्सचर अब क्या? एक चेतन आत्मा है, एक शरीर है, दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा एग्जिस्टेंस है। दोनों से अलग हो जाते हैं तो डेथ है, मृत्यु। दोनों मिल जाते हैं तो जन्म है। पर इसकी जो मेन कंपोनेंट है वो है जीवात्मा, आत्मा, जिसको इंडिविजुअल सोल कहते हैं। देखिए शब्द है आत्मा और परमात्मा। परम समझते हैं, परम मतलब सुप्रीम, और आत्मा मतलब
आत्मा, मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें कोई प्रेसिडेंट है। तो एक सुप्रीम सोल है जो सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, और एक सोल है, आत्मा है, जो हर बॉडी में है, जहां भी लाइफ है, ध्यान रखिए, जहां भी लाइफ है वहां आत्मा है। अब परमात्मा कहां है? लाइफ है, नहीं है, जड़ है, चेतन है, इवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां भी ब्रह्म है। तो दुनिया में तीन चीजें हैं जिन पर यह दुनिया टिकी है। ये पूरा यूनिवर्स, जो जड़ यूनिवर्स, जो इनर्ट है, वो सारा मैटर है। उस मैटेरियल वर्ल्ड में जो प्राणी हैं, वो मनुष्य हो, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, है ना, सेल्स, कुछ भी कहिए, इंसेक्ट, ये सब आत्मा, इनके अंदर आत्मा है। और ये सब किसमें, ये कौन इनका सपोर्ट है, आधार है? वो परमात्मा है। ये तीनों के से ही ये पूरा संसार आपको जैसा भी दिखता है, उसी रूप में परमात्मा दिखता है। और वो जो तीनों चीजें हैं, उनके लिए एक जो बड़ा सुंदर शब्द हमारे यहां को हम कहते हैं सच्चिदानंद। सत चित्त आनंद, तीन शब्दों से बना है, सत चित्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद। ये जो तीनों हमने जाना, आत्मा, परमात्मा और ये जो मैटेरियल वर्ल्ड, इन तीनों को डिफाइन करता है ये जो सत, मतलब एग्जिस्टेंस, जो अभी अभी आपने सुना ओम तत्सत में जो एग्जिस्ट करता है। दुनिया में तीन चीजें परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कभी वो अपनी एग्जिस्टेंस को खोते नहीं है। हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, ये फोन है नष्ट हो जाएगा, लैपटॉप है नष्ट हो जाएगा, ये घर भी नष्ट हो जाएगा, सूरज भी, चांद भी, सब नष्ट हो जाएंगे। सत उनको कहा गया जो कभी भी नष्ट नहीं होते। संसार में तीन चीजें परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एक तो परमात्मा जो सारा संसार का सपोर्ट सिस्टम है, दूसरी आपकी और हमारे अंदर ये जो आत्मा, ये भी परमानेंट एग्जिस्ट करता है, और तीसरी ये जो कॉस्मस देखते हैं, ये जो ब्रह्मांड आप देखते हैं, ये ब्रह्मांड जिन चीजों से बना है, जिसको प्राइमोडियल मैटर या हमारे हिंदू दर्शन शास्त्र में प्रकृति बोलते हैं, वो प्रकृति अलग है। जो हिंदी में जिसको आप नेचर को प्रकृति बोलते हो, वो एक अलग चीज है, उससे मत कंपेयर करना। तो वो जो प्रकृति जिसको कहते हैं प्रकृति या प्रधान, वो नित्य है। पर एक फर्क है, आत्मा और परमात्मा नित्य है, इटर्नल है, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कभी मौका नहीं होता है कि वो कभी नहीं होते हैं। पर इनकी नित्यता के साथ एक शब्द जुड़ता है जिसको कहते हैं अपरिणामी, मीन्स अनचेंजेबल। ये न केवल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, इनमें किसी तरह का कोई चेंज भी नहीं होता है, ना कलर चेंज होता है, ना रूप चेंज होता है, ना रंग, ना कोई लंबाई चौड़ाई चेंज होती है, कुछ नहीं। कोई स्टेट्स में चेंज होता है, कुछ नहीं, हमेशा एक जैसे होते हैं। यही फर्क है। और जो प्रकृति जिसको हम कहते हैं, ये जो मैटेरियल वर्ल्ड, ये परिणामी मतलब चेंजेबल है। कभी मिट्टी के फॉर्म में होता है, मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया, तो अब मिट्टी थोड़ी आप कहते हैं, आप इसको घड़ा कहते हो। कभी लकड़ी के फॉर्म में होता है, लकड़ी से आपने घर बना दिया, अब इसको आप लकड़ी थोड़े कहते हो, इसको आप घर कहते हो। घर टूट गया, उसमें से निकले लकड़ी, लोहा, उसको आपने और कुछ यूज कर दिया। कोई ट्रास में ले गया लकड़ी, लेकर के उसमें से चेयर टेबल बनाया, वो चेयर टेबल बन गया। चेयर टेबल कल नष्ट हो गए, आपने उनको जला दिया, राख बन गए। राख को आपने और थोड़ा माइन्यूटली पीस दिया, तो वो डस्ट बन गए। फिर इनको भी पीसो, वो पार्टिकल्स बन जाते हैं, फिर एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर आप नष्ट नहीं कर पाते हो। फिर एटम्स मिलते हैं तो फिर किसी और रूप में पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रकृति है, जिसको आप प्राइमोडियल मैटर कहते हो या मैटर, वो फॉर्म चेंज करता है। कौन से फॉर्म? कभी वो पार्टिकल्स बन जाता है, कभी वो पत्थर बन जाता है, कभी आग बन जाता है, कभी कुछ भी, मतलब रूप बदलता रहता है। पर कभी उसकी जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। यही फर्क है मैटर की इटर्नलिटी, नित्यता,
और आत्मा और परमात्मा की नित्यता पर तीनों नित्य हैं, तीनों सत्य हैं। तो प्रकृति भी सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। चित्त का अर्थ होता है चेतन, चैतन्य। चैतन्य का सिम्टम क्या है? जहां नॉलेज है, जहां जानने की जिसमें एबिलिटी है, उसमें चेतना है। चेतना होने का मतलब है कि उसमें जानने की एबिलिटी या फील करने की, रियलाइज करने की एबिलिटी आ जाती है। वो सिर्फ दो चीजों में होता है। मैटर में कोई फीलिंग नहीं होती, इनर्ट है, जड़ है, एग्जिस्ट करता है परमानेंटली। जो चेतना है वो दो चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा। तो अभी तक आपने जाना प्रकृति, आत्मा, परमात्मा तीनों सत्य हैं। मैटर, सोल एंड सुप्रीम सोल, ऑल थ्री ऑफ देम आर इटर्नली एग्जिस्टिंग। बट मैटर को आउट कर देंगे, केवल आत्मा एंड परमात्मा बोथ आर कॉन्शियस। ये दोनों चेतन है, तीनों सत्य हैं, दो सत्य एंड चित हैं, सच्चिद हैं। आत्मा भी चेतना है, परमात्मा भी चेतना है। तीसरा आप क्या जानेंगे? सच्चिदानंद समझना है। अगला आता है आनंद, इसमें जुड़ा हुआ है सच्चिदानंद, इसमें आकार भी मिस है, ये गलती है, गलत है। इसमें सच्चिदा आ की मात्रा होनी चाहिए, मिस है, तो आप समझ लीजिए। तो सत्य चित तो आप समझ गए आनंद। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा तीनों एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स हाउ सत्य। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप जो है वो कॉन्शियस है, दैट्स हाउ सत्य चित है। तीसरा जो कंपोनेंट है आनंद, इसमें दो चीजें आउट हो जाते हैं, प्रकृति भी आत्मा भी। वो सिर्फ परमात्मा का स्वरूप है। ध्यान रखिए, परमात्मा में आनंद नहीं है, भगवान में आनंद नहीं है, तो फिर क्या? परमात्मा ही आनंद है। दो चीजों को फर्क समझ में आता है। आप घर में रहते, ये घर आप नहीं हो, आप इस घर में रहते हो। देयर आर टू थिंग्स। हाँ, परमात्मा, आप ज्ञान नहीं हो, ज्ञान आप में रहता है। कोई नहीं कहता कि आप ज्ञान हो, आपको ज्ञानी कहा जाता है। परमात्मा ही आनंद है। परमात्मा आनंदी, आनंद बाला नहीं है। उसका जो फॉर्म है ना, जो उसकी जो नेचर है, जैसे हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बना है बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस और इंटेलेक्ट, इन चारों को मिक्स करे, ये हमारा फॉर्म है। ये एक रुमाल है ना, हैंकी है, जिसका जो फॉर्म है वो कपड़ा और जो सिलाई है, स्टिचिंग है, इससे ये बना है, फॉर्म है। हर चीज का फॉर्म होता है। तो परमात्मा तीन कंपोनेंट से बना है, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। वही उसका शरीर है, वही उसकी आत्मा है, सब कुछ वही है। ये तीनों चीजें ही होते हैं और कुछ है ही नहीं। आनंद ही परमात्मा है। हम क्या हैं? हम आनंद को ढूंढने वाले, ढूंढते रहते हैं। जो ढूंढता है उसका पास है नहीं ना। कहां ढूंढते हो? सब जगह, जब से पैदा हुआ है ढूंढते हैं। खाना खा करके खुश हो जाते हैं, प्यार देने पर कोई देता है तो खुश हो जाते हैं, पैसा कमा कर खुश हो जाते हैं, पोस्ट मिलने पर खुश हो जाते हैं, तारीफ मिलने पर खुश हो जाते हैं। कुछ भी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, और जो हमें मिलता रहता है छोटी छोटी पीसेस में मिलता है ना। हम सब आनंद को खोजने वाले मजदूर हैं। मजदूर जानते हैं? जो डेली वर्कर होते हैं ना, वो रोज काम करने जाते हैं। उनके पास कुछ पैसा होता नहीं है, शाम को लाते हैं जो मिला उसे, दाल चावल आटा जो खरीदा, थोड़ी बहुत पता नहीं बचा नहीं बचा, खा गए। फिर अगले दिन फिर मेहनत करने जाएंगे। अगर एक दिन दो दिन काम नहीं मिला तो भूखे रहना पड़ता है। डेली मजदूरी करते हैं, जितना मिला गुजारा करते हैं। दूसरा कौन है? किसी ने इन्वेस्ट किया, जिसने कमाया, इतना कमाया कि थोड़ा सा खर्च हुआ, बाकी पड़ा है। 10 साल तक भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंजॉय करते हैं। खुशी खोजने के मामले में हम और आप मतलब आत्माएं,
ये डेली मजदूर होते हैं, रोज ढूंढते हैं जी, परेशान हूं, चलो मूवी देखकर आ गया जी, आधा घंटे का रिलैक्सेशन मिला, 3 घंटा प्लस घर में ड्राइव कर तक पहुंचने तक, घर में आके फिर दुखी हो गए जी। खुशी ढूंढता हूं जी, बढ़िया खाना मिल गया, खुश हो गया, तृप्त हो गया, आधे घंटे के बाद गाड़ी में बैठे पत्नी से बहस हो गई जी, फिर दुखी, फिर जी स्ट्रेस में आ गए, फिर ढूंढने लगे जी, दुखी हूं, सुख ढूंढता हूं, गरीब हूं, पैसा नहीं है, पैसा मिल गया, खूब पैसा मिल गया, पैसा आते ही तो खुशी होती है, आधे घंटे के बाद फिर खुशी फुर हो जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है। मजदूरों की तरह खुशी ढूंढते रहते हैं, कमाते भी रहते हैं, फिर वो थोड़ी देर के बाद खुशी चली जाती है, फिर और कहीं खुशी ढूंढते हैं। हम खुशी को ढूंढते रहते हैं। आत्मा, सोल, और जिसको हम लाइफ कहते हैं, इसे कॉन्स्टेंटली द सीकिंग द ब्लिस। इसीलिए हिंदू दर्शन शास्त्रों में जो रियल स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको कहा जाता है सीकर। हिंदू धर्म में, मतलब वैदिक धर्म में बिलीव का कंसेप्ट नहीं था। ये बिलीविंग तो ये तब तो अब्राहमिक रिलीजन था। इफ यू बिलीव इन गॉड, बिलीव इन समवन, देन यू विल गो टू हेवन। इफ यू डोंट बिलीव समथिंग, यू हैव टू गो टू द हेल। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अलग था। ये बिलीव से कुछ नहीं होगा। मैं बिलीव करता हूं कि मैं खुश हूं, होता नहीं है। आप कहोगे नहीं, हो नहीं रहा है। अच्छा, खुश फील कर रहे हो जी? नहीं फील कर रहा हूं, दर्द हो रहा है, चिट्टी काट रहा है। नहीं, फील करो ना, फील करो ना। ये है रिलीजियन, फील करो। हमारे यहां बताया जाता था ऐसा नहीं है, यू हैव टू सीक। आपको चाहना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, और चाहोगे तो फिर उसके लिए एफर्ट्स करो। तो स्पिरिचुअलिटी कोई बिलीव नहीं है, इट्स ए एफर्ट। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही मेहनत करना पड़ता है, उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जैसे आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं। जो शॉर्टकट बताए वो फ्रॉड होता है। मतलब उस डेफिनेशन में 99% बाबा लोग फ्रॉड होते हैं। आपको कहते हैं नाम जपो हो जाएगा, गंगा में नाव हो जाएगा, ये करो हो जाएगा, वो भी फ्रॉड है। आपको भी बेवकूफ बनाते हैं। और हम भी इजीली, हमें शॉर्टकट मनी चाहिए, शॉर्टकट सुख चाहिए, शॉर्टकट स्वर्ग चाहिए, तो हमें आज आसान हो जाता है। पर सचमुच ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आत्मा कॉन्स्टेंटली 24 घंटे आनंद ढूंढता है, मिलता है खुश, फिर ढूंढता रहता है। तो एक दिन परेशान हो गए आत्माएं, पहुंच गए। जो लोग स्मार्ट लोग होते हैं उनके पास डेली मजदूर पहुंच जाते हैं ना। देखा, अच्छा ये आईएएस ऑफिसर है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये बहुत बड़ा नेता है, ये बिजनेसमैन है। अच्छा, आपके पास तो बहुत पैसा, बड़ा घर है, 2-4 दिन, महीने, आप तो महीने महीने छुट्टी मना लेते हो, कुछ नहीं होता है। हम तो एक दिन काम ना करे जी, हमारी तो भूखी हो जाते है। आप कैसे करते हो जी? हमने ज्यादा कमाया, हम स्मार्ट हैं, हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया, कैसे ज्यादा कमाया जाए। तो इतना कमाया कि 1 महीने काम ना करे भी चलता है, 1 साल काम ना करे भी चलता है। अच्छा, मैं कर सकता हूं, आप क्या करोगे? तुम्हारी तो एबिलिटी है नहीं, बच्चों को बना सकते हो। तो लोग बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं ना, कि बच्चे कुछ लायक बन जाएं, कि इतना कमाएं कि फिर उनको रोज कमाने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह ये आत्माएं जो आम मजदूर हैं, वो ऋषि मुनि जैसे स्मार्ट लोगों के पास पहुंचते हैं। वो तो है नहीं, उनके शास्त्र पढ़ते हैं, लिखे गए। पैदा करने के लिए कोई ऐसा तरीका है कि एक साथ एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करो और वह जिंदगी भर ऐश करो? बोले है एक तरीका। यही रास्ता है जिसको आप स्पिरिचुअल पाथ कहते हो। करो, उसमें डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करो, है ना, निष्कामता की प्रैक्टिस करो, सेंसेस को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, फोकस्ड करो, जो भी बहुत सारी चीजें, इसको करो। ये बड़ी मेहनत का काम है। शुरू में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो मंदिर में जाओगे तो कुछ नहीं, तो प्रसाद तो मिल जाएगा, केला, ना, लड्डू, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बस इन्वेस्ट करते रहना है। हाँ, इतना बढ़िया इन्वेस्ट, एक बार अगर वो मिल गया वो आनंद, और वो आनंद ऐसा ऐसे नहीं मिलेगा कि लड्डू खा लिया तो खुश, केला खा लिया तो खुश, शादी कर ली तो खुश, घुमा है तो वर्ल्ड टूर कर लिया तो खुश। ऐसा नहीं, अरे पक्का मिलेगा, परमानेंट वाला। और बिल्कुल भूमा, उसके लिए शब्द आता है भूमा। भूमा मतलब इतना बड़ा, है ना, द ग्रेट।
फिर दोबारा तुम्हें कभी संसार में किसी ये जो छोटे मोटे मजदूरों के सुख में सुख मिलेगा ही नहीं। जिस दिन आपको चस्का लग जाए रोज का $1000 कमाने का, या महीने में वैसे ही आपके 100,000 या मिलियंस आ जाए, अब आप जाओगे ये घास काटने के लिए जहां आपको घंटे में $5 $8 देंगे? नहीं जाओगे ना। तो कहते हैं जिसको एक बार वो परम आनंद, वो परमानंद कौन है? कोई बाजार में थोड़े मिलता है। परमात्मा का दूसरा नाम परमानंद है। द गॉड इटसेल्फ इज द सुप्रीम ब्लिस। जब आप उसको पा जाते हो वो इतने मजेदार है कि फिर तो आप चीनी खा करके, गुड़ खा करके अपना मिठास की भूख मिटाते थे। किसी ने आपको रसमलाइयों की बिल्कुल जिसको कहते हैं पेटियां आकर रख दी, खाओ जितना मर्जी, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ये सब खाने के बाद दोबारा जाओगे चीनी खाने के लिए? ये गरीबों का है, अब ये नहीं खाना। तो जिसको अचीव हो गया परमानंद, अब वो दोबारा थोड़े ही जाएगा। पैसे में सुख है, घर बनाने में, नाम में, प्रेम में। इसीलिए ऋषि मुनि लोगों को दुनिया से कोई मतलब इसीलिए नहीं होता है कि वो जानबूझ के नहीं करते, उनमें आपको जो मजा आता ही नहीं है। ऋषि दयानंद लिखते हैं जब वो स्पिरिचुअलिटी में सक्सेसफुल हो जाता है, वो व्यक्ति ऐसे होता है जैसे कोई बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ता है। पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, पर जब आप पहाड़ की चोटी पर वो व्यक्ति पहुंच के नीचे से शहर को देखता है, उसको हर कोई छोटी छोटी दिखते हैं, चींटियों की तरह दिखते हैं। वैसे ही जब वो जिसने उस परमानंद को पा लिया, उसके लिए सारा संसार का सुख सुविधाएं सब ये चींटी और मच्छरों की तरह दिखने लगता है। फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो बाय डिफॉल्ट उसको एफर्ट्स करना नहीं पड़ता है, वैरागी आ जाता है। तो आत्मा आनंद ढूंढने वाला है, और जब उसको परमात्मा मिल जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है आनंदमय, द फुल ऑफ ब्लिस। फुल ऑफ ब्लिस। अब परमात्मा कौन है? ब्लिस है। परमात्मा आनंद है। आत्मा तभी एक आनंदमय होता है जब परमात्मा को पा जाता है। तब आप क्लियर हुआ सच्चिदानंद। परमात्मा को क्यों सत्य? क्योंकि हमेशा एग्जिस्ट करता है। चित्त चेतन स्वरूप है, आनंद आनंद स्वरूप है। आत्मा सच्चित है, एग्जिस्ट करता है परमानेंटली, चेतन स्वरूप है। प्रकृति केवल सत्य है, परमानेंटली एग्जिस्ट करता है। तो सत्य चित्त आनंद, ये तीनों आपकी संसार की जो रियलिटी है उसको डिफाइन करता है। इसमें भी 3 वर्ड है, सच्चिदानंद। जैसे कि हम पिछले बार सुन रहे थे, ओम में 3 अक्षर है, अ उ अम, तीनों मिलकर ओम बोलते हैं। उसमें एक वाइब्रेशन है, अ उ अम, ये तीनों विजिबल लेटर, एक वाइब्रेशन जो इनविजिबल साउंड है, जिसके मिलने पर ओम बनता है। तो 4 सिलेबल से 4 स्टेट्स का पिछले बार वर्णन किया था। 3 इसमें विजिबल है, 1 इनविजिबल है। इसी तरह सारे संसार 3 और 1 की जमा से चलता है। ऋग्वेद का मंत्र है 10:94, पुरुष सुक्त, त्रिपादूर्ध्वम उदित पुरुष पादोस्य यह भवत पुनः। सिंपल मीनिंग है, वो जो परमात्मा, देखिए परमात्मा की पिक्चर से आप समझ जाएंगे। सारा संसार, परमात्मा इतना बड़ा है, ये सारा संसार जो मैटेरियल है इसके अंदर है, और जीवात्माएं भी इसके अंदर है। मतलब जो होल कॉस्मोस है वो उस परमात्मा के अंदर है, जिसमें हम भी हैं। तो वो उसकी मेजरमेंट क्या है? कि पुरुष सूक्त कहता है पाद अस्य इह अभवत पुनः। वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक समझते हैं, ऑल परवेडिंग, उसका सिर्फ 1/4 ये पूरा यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स है, एक है, जितने आप समझते हो, वो सब सिर्फ उसका 1/4 में है। बाकी 3/4 बियॉन्ड एवरीथिंग है। और इस संसार की 3 अवस्थाएं हैं। अभी आपने जाना, संसार जब कहते हैं, हमारे भी 3 अवस्थाएं हैं, हम सबकी भी 3 स्टेट्स हैं। हम पैदा होते हैं, फिर टिके रहते हैं थोड़ी दिन, कोई 100 साल टिकता है, कोई
100 मिनट टिकता है, कोई 100 सेकंड टिकता है, कोई 100 लाख साल मतलब बिलियन ट्रिलियन ईयर रहता है। वो स्थिति है। फिर समय आता है, फिर वो डिस्ट्रक्शन, नष्ट हो जाता है। तो ये संसार की ये स्टेट्स होते हैं, 3 स्थिति हैं, पैदा होना, नष्ट होना और पैदा और नष्ट होने के बीच में जो समय बचा उसको आप सस्टेंशन कहते हो। हमारे लाइफ में जब पैदा होते हैं, मरते हैं, इसके बीच की हम लाइफ कहते हैं, जीवन कहते हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, संसार में सबके साथ होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा और मरने के में जो स्थिति है, ये कहते हैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय। और ये जो संसार है 3 चीजों से बना है। 3 चीजों से मतलब देयर आर 3 पार्टिकल्स। फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं एटम जो 3 एटम्स होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो उसमें एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। ये तो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऐसा मत बोलिए कि ये मॉडर्न फिजिक्स देख के ऋषियों ने लिख दिया ये सब चीजें। ये तो बेचारे 10,000 साल पहले से बोलते आ रहे हैं। हम किसी से ना कंपेयर कर रहे हैं, ना किसी की कंपेयर कर रहे हैं भाई। तो सृष्टि बनती कहां से है? जो उनकी रॉ मटेरियल है, जिससे ये दुनिया बनती है, दुनिया की हर चीज बनती है, वो 3 पार्टिकल से है। वो उसको हम कहते हैं सत्व, रजत, तम। इस पर तो आपने काफी सारा सुना है। सत्व क्या है, रजत क्या है, तम क्या है, आज का टॉपिक नहीं डिटेल में जाने के लिए। ये भी 3 चीजों से बने। और जो लाइफ है, जिन्हें जिंदा रहे, हम जीवन है, हमारी भी 3 अवस्थाएं हैं। एक छुपी हुई होती है, चौथा वो तो बाद की बात है। 3 है। या तो हम जगे हुए होते हैं, उसको जागृत कहते हैं। जैसे अभी आप सब जगे हुए हो, मतलब जगने का मतलब जब आप एक्टिव हो। ये दुनिया भी एक्टिव जब होता है तो जगा हुआ है। एक स्वप्न, जब आप नींद में जाते हो, मतलब आपकी सेंसेस काम नहीं करते, बॉडी काम नहीं करता, पर माइंड इज स्टिल एक्टिव। आपकी बॉडी रिलैक्स कर रहा होता है और माइंड एक्टिव है। कैसे पता चला माइंड एक्टिव है? क्योंकि आप सपना देखते हो, है ना, ड्रीम स्टेट। फिर तीसरी स्टेट होती है जब आपकी पूरी फिजिकल स्ट्रक्चर इनएक्टिव हो जाता है, ना बॉडी काम करता है, ना इंद्रियां सेंसेस काम करते हैं, ना मन माइंड काम करता है, कुछ भी नहीं। केवल आत्मा के अलावा पूरी आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो शांत हो जाता है। उसको कहते हैं सुषुप्ति। अच्छा, ये तीनों मैंने बताया, आप मान जाओगे इजीली, आप फील करते हो। प्रॉब्लम हमेशा इनविजिबिलिटी पर होती है। चौथी अवस्था जिसका नाम है तुरीय, मांडुक्य उपनिषद इसको कहता है तुरीय अवस्था। तुरीय का एक्चुअल ट्रांसलेशन है 4th, चौथा, ट्रांसेंडेंटल, जहां आपका मन, इंद्रियां काम नहीं करते, उससे बियॉन्ड आप हैं। वो कब होता है? आप जब भी जगे हुए होते हो, सोए हुए होते हो, या डीप स्लीप में होते हो, मर जाते हो, फिर दूसरा शरीर मिलता है, दूसरे शरीर में भी आप जगे हुए होते हो, सोए हुए होते हो, या डीप स्लीप में होते हो। ये चक्र चलता रहेगा, जागना, सोना, डीप स्लीप में जाना, जब तक आपके साथ शरीर है। अच्छा, शरीर आपकी छूट गया परमानेंटली, शरीर तो आपका हर मौत के साथ छूट जाता है, और नया शरीर मिल जाता है। जब परमानेंटली छूटता है, हम इसको क्या कहते हैं? मोक्ष। आपकी कोई शरीर ही नहीं है, आप केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा। जब शरीर नहीं है तो सोएगा कौन? शरीर सोता है ना। शरीर मतलब बॉडी, सेंस, माइंड, यही तो सोते हैं। आत्मा थोड़ा ही सोता है, यही थक जाते हैं, इनको रेस्ट चाहिए। डीप स्लीप में यही जाता है, जगा हुआ यही होता है। जब कोई है ही नहीं, फिर जगेगा कौन, सोएगा कौन, डीप स्लीप में कौन जाएगा? वो जो आत्मा की अवस्था है, मोक्ष अवस्था में जब लिबरेटेड सोल होता है, उसी को कहते हैं द 4th स्टेट। वो हमारी चौथी अवस्था है। वो इनविजिबल है, उसको मानना मुश्किल है। वो वही मान सकता है जो रियलाइज करता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। इनविजिबल वन, इनविजिबल। और हमारी ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। एक ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव में जब दुनिया को देखते हैं, वो 3 लेयर से होता है। एक जिस प्लानेट पर हम टिकते हैं, जैसे हमारे लिए पृथ्वी ग्रह है, ये पृथ्वी। फिर हम जब ऊपर देखते हैं, एक्चुअली तो हम ऊपर नहीं, हम लटके हुए हैं, पर जो होल स्पेस है,
जिसमें ये दुनिया के जो स्टार्स प्लैनेट सब लटके हुए हैं वो देवलोक है, जिसको आप स्काई कहते हो। और वो जो स्काई मतलब दूसरे स्टार और आपकी प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट या दूसरे स्टार और आपके प्लैनेट के बीच का जो इंटरस्पेस है या जो मिडिल स्पेस है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये डायमेंशनल फर्क है। आप जहां भी खड़े हो उसके बियॉन्ड एक दूसरी दुनिया है, और दूसरी दुनिया और आपके बीच में जो स्पेस है वो अंतरिक्ष है। मैं हूं, मेरे सामने आप हैं, तो मैं एक ग्रह हूं, आप एक ग्रह हैं या तारा है, नक्षत्र है, जो भी है, और हमारे बीच में जो गैप है वो अंतरिक्ष है। ये मिड स्पेस है। इसी से हम रिलेट करते हैं। और इसी को शास्त्रों में एक अलग भाषा में कहा भूरलोक, जिसको आप पृथ्वी कहते हैं, भुवः जो मिड स्पेस है, स्व जो 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 स्काई है जिसमें सूरज चांद नक्षत्र वगैरह होते हैं। इसी तरह हमारे टाइम, हमने तो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए टाइम को हजारों तरीके से डिवाइड किया है, पर टाइम बेसिकली 3 तरह से हमारे लाइफ में यूज होते हैं। टाइम तो इन्फिनिट है, अनंत है, वो तो हमेशा एक ही टाइप का रहता है। दिन रात के कारण, सूरज और चंद्रमा की गति के कारण जो दिन और रात होते हैं उससे हमने काउंटिंग किया। अच्छा, दिन रात मिलके एक यूनिट है, 7 दिन में एक वीक बन गए, 30 दिन में एक मंथ बन गए, 365 दिन में एक ईयर बन गया। तो हमने अपनी यूनिट बनाया अपनी लाइफ को इजियर बनाने के लिए। पर बाय नेचर समेत हमारी लाइफ से रिलेटेड 3 ही तरह के हैं। या तो प्रेजेंट है, कुछ हो रहा है, कुछ हो चुका है, कुछ होने वाला है, कुछ है, हो रहा है, आप बैठे हो, सुन रहे हो, यहां बैठे हो, दैट इज द प्रेजेंट। कुछ हो चुका है, नाश्ता कराया, सुबह उठा, वॉक करने गए, योगा किया, जो भी किया वो आप कर चुके हो। फ्यूचर में इसके बाद आप जो करोगे। दुनिया में 3 ही तरह के टाइम को हम यूज करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पर जो समय है वो अपने आप में इटर्नल है, वो उसकी 4th स्टेज है, वो ये जो यूनिट से वो परे होता है। अब थोड़ा और क्लोज होंगे। दुनिया से कनेक्ट करने के लिए या खुद से कनेक्ट करने के लिए 3 तरह की चीजें, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान समझते, नॉलेज, जानना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, फिर इसको इंप्लीमेंट जब आप करते हैं अपने लाइफ में वो कर्म बन जाता है। जब उससे आप डिवोटेड हो जाते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो उपासना है। जब स्पिरिचुअलिटी में यूज करते हैं, तीनों के साथ करते हैं, इसको आप ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बोलते हो। पहले परम जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ के, सुन के, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, समझना, अच्छी तरह उनको माइंड में रिफ्लेक्ट करना, फिर उनको प्रैक्टिस में लाना, यम नियम आदियों को, कर्म, और फिर उसके बाद अपने आप को डिवोट करना, सरेंडर करना परमात्मा के सामने। ज्ञान, कर्म, उपासना। जब ज्ञान और कर्म उपासना तीनों मिल जाते हैं ना आपके जीवन में, आप क्या बन जाते हैं? आप बन जाते हैं सन्यासी। डरिए मत, कपड़े नहीं बदलना पड़ता है इसके लिए। कपड़े बदलने वाले तो वैसे ही मार्केटिंग करते हैं, मतलब जरूरी नहीं सारे, मोस्ट ऑफ। आप बिना कपड़े बदले भी, बिना बाल मुंडाए भी, बिना दाढ़ी छोड़े भी आप सन्यासी बन सकते हैं, अगर आपकी ज्ञान, कर्म और उपासना में अनिष्टि है। तो ज्ञान, कर्म, उपासना को जब आप तीनों को साध लेते हैं तो आप बन जाते हैं सन्यासी, आत्मज्ञानी, रियलाइज्ड पर्सन। 3 चीजें तो हमें विजिबली दिखता है, जो चौथा अचीवमेंट होता है वो इनविजिबल होता है। हमारे 4 वेद इसी तरह के 3+1 के फॉर्मूला में चले। ऋग्वेद जो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, यजुर्वेद जो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ज्ञान का वेद ऋग्वेद माना जाता है, कर्म का वेद यजुर्वेद माना जाता है, और सामवेद उपासना का वेद माना जाता है। जब तीनों को आपने साध लिया तो चौथा क्या होता है? आप आत्मज्ञानी या सन्यासी बनते हैं। अथर्व का अर्थ होता है थर्वती गतिहीन सनयो न थर्वतीति अथर्व, जिसमें किसी भी तरह का कोई गति, कोई मूवमेंट होना बंद हो जाता है। यहां मेंटल मूवमेंट है,
ना किसी को पाने की इच्छा, ना किसी को छोड़ने की इच्छा, ना सुख में, ना दुख में, ना अच्छे ना बुरे में। हर स्थिति में जब आपके अंदर इविननेस आ जाता है, उसी को संन्यास व्यवस्था कहते हैं। वैदिक शब्द में उसको अथर्व कहते हैं। इसीलिए अथर्ववेद को हमारे ऋषियों ने नाम दिया विज्ञान का वेद। विज्ञान मतलब साइंस नहीं, विज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो आपने रियलाइज्ड कर लिया है। एक तो ज्ञान होता है जो आपने सेकेंड हैंड ज्ञान, बुक पढ़ के सुन के जाना, जब उस ज्ञान को रियलाइज कर दिया मैं कौन हूं क्या हूं, वो अथर्ववेद है। इसी तरह जो भाषा हम बोलते हैं वो चार तरह के होते हैं। ये ऋग्वेद का खूबसूरत मंत्र है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा। चार तरह की, चार लेवल की हम बातें करते हैं, उसको कहते हैं वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जब भी हम मुंह खोल के बोलते हैं, धीरे आवाज में बोले या जोर में बोले, जैसे मैं लाउड बोलता हूं, आप में से बहुत हैं जिनको सुनने के लिए कान करना पड़ता है, कुछ लोग एवरेज बोलते हैं। अब हर एक की बोलने की वो अलग अलग है, वो सब वैखरी में आता है। आपने मुंह खोल के जो कुछ बोला वो स्पीच की वैखरी स्टेट होता है। मध्यमा, जब आपके मन में आप गुनगुनाते हैं, आपके अंदर बातें चलती रहती है, आप मेडिटेशन करो, खाना बनाओ, चुपचाप बैठे हो, कुछ भी करो आपके मन में, या आप पढ़ाई करते हो, आपके अंदर वो चीजें विचार आता रहता है, मेमोरी को आप रिकल करते रहते हो, इसको मध्यमा कहते हैं। जो साइलेंट में, ऊपर से साइलेंट पर आप अंदर बातचीत चल रही है। इसका सबसे बढ़िया है जब आपको गुस्सा आता है, बोल नहीं पाते हो, मन ही मन बड़बड़ाते हो, है ना, तो मुंह खोलोगे तो बस नाराज हो जाएगा, मन अंदर ही गालियां देते रहते हो। ये है मध्यमा। तीसरी होती है पश्यंती। जब आप डीप स्टेट पर होते हो, जब आपके माइंड में वो रिफ्लेक्ट करता रहता है, ना साइलेंट मोड में है, ना खुल के आप मैनिफेस्टेड फॉर्म में, जब आप चीजों को, विचारों को, पश्यंती मतलब देखना होता है, देखना मतलब जब आप विजुअलाइज कर लेते हो चीजों को, वो वाणी की तीसरी स्टेट है, गहरी स्टेट है। परा, जब आप उस रियलाइज स्टेट में होते हो, जहां सेंसेस काम नहीं करते, माइंड नहीं काम करता, सब इनएक्टिव है, बस आत्मा ही आत्मा है। उस आत्मा के स्टेट पर जो रियलाइजेशन होता है, जो होता है, जो परमात्मा से मिलते हो, वो स्टेट है परा। वो भी वाणी की एक स्वरूप है परा। तो इस तरह तीन तो जाने जा सकते हैं, चौथा अनजाना है। इसी को हमारे लाइफ में हमने जोड़ा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ के रूप में। ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ है जहां आप स्किल डेवलप करते हो, गृहस्थ शादीशुदा लाइफ है जिसमें आप संसार को एंजॉय करते हो, वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ जब आप बच्चे, आपके बच्चे वाले बन जाते हैं, मतलब जब आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हो, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप रिटायरमेंट ले लेते हो, सोशल वर्क में अपने आप को लगाते हो, और परमात्मा की उपासना में और सोशल सर्विस में आपको डेडिकेट करते हो, दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ। और सन्यास, जब सब कुछ को छोड़ करके, ना सोशल ना फैमिली नथिंग, 100% आप अपने लिए ही करते हो, अपने को समझना, जानना, परमात्मा आत्मा को पाने के, उसको सन्यास कहते हैं। इस तरह हमारे जीवन में 3 और 1 का अनेक तरह के जो कॉम्बिनेशन है, उसी से पूरा हिंदू धर्म, या जिसको सनातन धर्म है, वैदिक धर्म, उसमें कुछ भी आप उठाओ, ये 3+1 में चलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।